सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं ऑल कम्युनिटी जो कि हमारी इस कम्युनिटी शॉर्ट कम्युनिटी को पूरी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ कि आज फाइनली 9 years कंप्लीटेड। एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ लोग ना बहुत ये सोच के आ रहे हैं कि पता ही नहीं आज ऐसा क्या मैं गलत बोलने वाला हूँ। सो बेसिकली आज बहुत कुछ शेयर करेंगे मतलब ये नहीं है कि आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस कि मैं कैसे मेरी इनकम नहीं आई, ये नहीं आया, वो नहीं आया। इट्स नॉट अबाउट। यहाँ बात होगी फैक्ट्स पे। जैसे पहले ही बोला था कि बातें होंगी ओनली फैक्ट्स पे, तो हम फैक्ट्स पे बातें करने वाले हैं, फैक्ट पे ही बात करेंगे। तो कहने का मतलब हम भी थोड़ा सा भी वेट कर लेते हैं, कुछ लोग अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ लोग अभी बहुत अग्रेसिव भी हैं मेरे पे, बहुत गुस्सा भी है, होना भी चाहिए। तो कहने का मतलब ऐसा है कि अगर आपकी फीलिंग्स को कोई हर्ट करता है तो गुस्सा करना ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग है, तो गुस्सा आता है। लिटरली आई वॉज थिंकिंग अबाउट कि मुझे मैंने जैसे कि शेयर किया था कि मैं आज ठीक 6:05 पे लाइव आऊँगा, बट ड्यू टू सम रीजंस कि पता नहीं क्यों, वही बात है कि काम कभी ऐसे ना करो कि कल को आपको डरना पड़ जाए। सो डर वाला काम कभी मत करो। तो बाय द वे मुझे तो आज लाइव आना ही था, एज आई कमिटेड कि मैं लाइव आ रहा हूँ। कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करने चाहिए, किसी ना किसी को तो शेयर करने ही पड़ेंगे। बाय द वे फाइनली हम आज की इस सेशन से आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है कि अगर आप आज उस बिज़नेस में नहीं है तो आपके पास हैप्पी मोमेंट्स नहीं है। मेरे पास बहुत ऐसे मोमेंट्स हैं जिनको मैं बहुत इंजॉय किया है, बहुत लाइफ को ग्रो किया है। सो सम ऑफ मेमोरीज जो आज मैं आपसे क्या शेयर करना चाहता हूँ, ये था हमारा DBA। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। वाह यार क्या फीलिंग थी ये। लिटरली मुझे आज भी याद है कि जब हम एंटर करते थे तो लिटरली ऐसे जैसे बड़ों के पाँव छूते हैं, सेम लाइक। तो बहुत मज़ा आया था जब यहाँ पे हमने स्टार्टअप किया था। एंड ये कुछ हसीन पल थे जो हमने वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ इसको एंजॉय किया है। तो ये कुछ अंदर से ऐसा दिखता था, एक बहुत बड़ी स्टेज होती थी, एक बहुत बड़ा ऊपर फ्लोर था जहाँ पे OPP क्लासेस होती थी। रियली मिसिंग, बहुत मज़ा आता था लिटरली। इतना मतलब इतना अच्छा इन्वायरमेंट था, अगर आप अंदर चले जाते थे ना तो आपको भूख प्यास नींद ये सब कुछ भूल जाता था। इतना मज़ा आता था, इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट लिटरली। मतलब हर वो पर्सन जिसको कभी अपनी ही लाइफ बारे नहीं पता होता था वो यहाँ आके दूसरों को समझा रहा होता था लिटरली। मतलब इतना ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है। तो बहुत अच्छे मोमेंट्स थे मेरे, बहुत अच्छे तरीके से हमने ये दिन जो है व्यतीत किए हैं। इसके साथ मैं आपको एक और हैप्पी मोमेंट बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ पुराने लोग ही रिलेट कर पाएंगे। ये एक आईफाजोन का पहला एक बुक आया था। तो हमें इतना खुशी हुआ था लिटरली, इतना ज़्यादा खुशी कि ऐसा लग रहा था कि अब ना कुछ और होने को है। अपग्रेडेशन दिख रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। मैं सबको वैसे बता दूं जितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं, मैं 2013 से बिज़नेस में आया था और मुझे जहाँ तक मैं इस बिज़नेस में जब आया था तो वहाँ तब तक इस बिज़नेस को चलते हुए 1.5 साल हुए थे कंपनी को। तो तब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। तो ये पहली हमारी मैगज़ीन आई थी जिसको देखने के बाद इतने लिटरली हम खुश थे कि वाओ अब कुछ और होगा। मतलब बड़ा मज़ा आ रहा था। अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारे मोमेंट्स हैं मेरे पास जो मैंने लिटरली बहुत ज़्यादा इंजॉय किए। अब ये फ़ोटो देखो, आई लव DBA। सीरियसली लोगों ने अपने हेयर कट तक में DBA लिखवाया था। DBA मेरी माँ, क्योंकि मैक्सिमम पीपल्स ने यहीं पे आके अपनी लाइफ का स्टार्टअप लिया। इनफैक्ट मेरे करियर का ये पहला स्टेप था मेरी ज़िंदगी का। और बहुत हसीन मोमेंट्स थे। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे ही अपनी लाइफ को यहाँ से स्टार्ट किया।
ये हमारे जो पुराने लोग हैं वही इनको जानते पहचानते होंगे। ये कुछ हमारे लोग थे। इस तरीके से हमारी जो मीटिंग्स होती थी, चेहरे पे स्माइलें देख रहे हो हर किसी के, बहुत अच्छे मोमेंट्स थे यार। इनमें से अभी कितने लोग यहाँ हैं मुझे कोई आइडिया नहीं, बट ये मोमेंट्स बहुत प्यारे थे। इस टाइम पे ना ब्रांड लॉन्चिंग था तो वहाँ सभी गए थे और यहाँ पे हमने ये बहुत इंजॉय किया था। सभी का एक ड्रेस था, ब्लैक कोट में आना है तो सभी ने ब्लैक वेयर किया हुआ था। ये कुछ हमारे लोग हैं जो बहुत एक एनर्जी से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी से इन्होंने अपने बिज़नेस को स्टार्टअप किया। ये हमारे कुछ सीनियर्स। फिर इसके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वन ऑफ माई डॉल9, इसका अगर आप देख रहे हो तो इस तरीके से लोगों में मोटिवेशन था। मतलब ये टोटल प्रॉफिट अगर आप काउंट करोगे तो इट्स अबाउट 6 डिजिट्स एंड ये बहुत छोटा चेक नहीं है। लोगों को साल लग जाता है पैकेज लेने में, और ये जस्ट 1 मंथ की बात है। इसने ही नहीं, इसके साथ है कि ये लड़का देखो स्टाइल मार रहा है पूरा मतलब लिटरली, मतलब लोगों को फेस पे ना इतनी बड़ी खुशी होती थी कि हाँ बस मज़ा आ रहा है। ऐसे करके कुछ बहुत सारे हसीन पल हैं। ये CYB का था, ये BG का शूट था। ये CYB में हम बहुत सारे लोग मिले थे। ये कुछ मीटिंग्स हमने की थी। ये हमारे सारे लोग हैं, इस तरीके से हमारी मीटिंग्स होती थी और करते 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 हमने बहुत सारे मोमेंट्स को एंजॉय किया है। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये जो मोमेंट्स हैं, जब हर कोई अपनी लाइफ में यहाँ स्टार्ट करता है तो हर किसी की लाइफ में बहुत ड्रीमिंग होती है। वो बहुत बड़े लेवल पे जाने के लिए सोचता है और जाता भी है, जैसे मैंने आपको दिखाया। बट ऐसा क्या होता है कि इतने सालों के बाद मैं ना अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी पहले ही अपने स्टेटस में ये चीज़ बोल चुका हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल्स हु गिव अप ऑन द एसॉर्ट, बट स्टिल दे डोंट हैव एनी आइडिया कि वो लोग क्यों छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि हर बार डिस्ट्रीब्यूटर गलत क्यों हो रहा है। सो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ना तो किसी ने बताए होंगे ना कोई बताने वाला है। सो इट्स ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ का टी डाउन करने वाला हूँ। लिटरली मेरा मानना ये है कि अगर हम ये फैक्ट्स पे काम करते हैं तो अभी भी चेंजेस आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं आएंगे, अभी भी आ सकते हैं। बस हमें ये फैक्ट पे जो बातें हैं ना, इनको ध्यान में रखना है। तो हम अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे फैक्ट पे चलते हैं। तो ये हमारा पहला फैक्ट आता है, फैक्ट नंबर 1। अब जितने पुराने लोग हैं वो इस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जब हमारा DBA फाउंड हुआ था, आई एम टॉकिंग अबाउट DBA, डायनामिक बेनिफिशियल अकॉर्ड। तो जब ये फाउंड हुआ था, जैसे कि आज एनिवर्सरी है, तो आज 9 साल पहले जब इस बिजनेस की स्टार्टिंग हुई थी, तब जो टोटल कमीशन हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलता था वो था 68%। बट इन 2016, यहाँ से मेरे को गलती होगी कि मैंने 17 लिखा, बट इट्स अबाउट 16, नवंबर 16 मुझे याद है, नवंबर 16 को ये हुआ था। ये एक मैंने होस्ट किया था ये वाला। तो इसमें हमने जो 3% रॉयल्टी थी जो जाती थी हमारे 20 पार्टनर्स को और 38 पार्टनर्स को, उसको बंद किया था जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो बात तब हुई थी कि हम इस डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं। डेवलपमेंट मतलब कि लोगों की एजुकेशन पे, और हम अपनी कम्युनिटी को आगे कैसे लेके जाएं कि ताकि लोग जो एजुकेटेड बने, लोग एक्चुअल में प्रोफेशनल्स बने इस बिजनेस के लिए। तो वो ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएगी कि वो जो 3% है वो हम अपनी ट्रेनिंग्स पे और डेवलपमेंट पे लगाएंगे। बट होता क्या है, जब भी हमारे CYBs हुई हैं, जब भी हमारे ये काउंट योर ब्लेसिंग्स हुई हैं, NLP जब ये हमारा प्रोग्राम हुआ है, इनफैक्ट जब ALC हुआ है, लिटरली मैं आपको ALC की कुछ मोमेंट्स शेयर करता हूँ इफ़ आई हैव फोटोज़। तो ALC में जब लोग वहाँ आए थे तो उनको आने के लिए ना वहाँ पे करना पड़ा था। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ कि अगर हम लोग 3% को बंद कर रहे हैं तो उसको लोगों के CYBs पे पेड, NLP पेड एंड ALC पेड, मुझे ये समझ में नहीं आया था। तो ये पेड नहीं होना चाहिए। जब भी कभी हमारी जो रिस्क टीम है, जब भी कभी हमारे ऑफिस में विजिट करती है,
तो वो अक्सर हमारे पार्टनर से ये बोलते हैं कि आप उनसे चार्जिंग कीजिए एंड देन वो अपना जो है सेशन करने के लिए आते हैं। बट बात वही आ जाती है कि अगर हमने डेवलपमेंट के लिए इस 3% को बंद किया है तो ये सारी क्लासेस में वो क्यों है, पेड क्यों है? अगर हमारे ये टीम L&D टीम आती है तो उनको ये 3% से सैलरी तो जाती होगी ना, तो आप लोग क्यों हर बार डिस्ट्रीब्यूटर से ही ये देखते हो कि उसे उसकी पॉकेट से निकालते हैं? लोग पता नहीं अपने लिवलीहुड के लिए कैसे कैसे सर्वाइव करते हैं। ये वही लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो बहुत ओल्ड टाइम के हैं, उनको पता है कि कैसे कैसे उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया है, कैसे अपने लिवलीहुड के लिए वो काम करते थे। तो ये कहीं ना कहीं ये पहला फैक्ट जो मुझे सही नहीं लगा कि अगर आप डेवलपमेंट पे कह के फिर उसके बाद उन्हीं चीज़ों पे ही फिर से पेड कर रहे हो, तो ये थोड़ा मेरे लिए कंफ्यूजिंग था कि ऐसा क्यों। सो मैंने ये क्वेश्चन किया, मैंने अपने फाउंडर से ये क्वेश्चन किया। जब हमारा ALC था तो मैं वहाँ मीटिंग में शाम को नाइट में जब हम वहाँ बैठे तो मैंने ये क्वेश्चन रेज किए। जितने भी आज मैं फैक्ट्स पे बात करूँगा मैंने ये ऑलरेडी रेज किए। तो मैंने उनसे बात करी एंड द आंसर इज कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा किया गया उस 3% से। तो मैंने उनको बोला कि अगर प्रोडक्ट पे ही हमने काम करना था, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी को ही अच्छा करना था, तो फिर डेवलपमेंट के नाम से 3% डिडक्ट करना अच्छा नहीं था। बिकॉज जब आपकी कोई उम्मीद जुड़ जाती है ना, फिर वो उम्मीद हर्ट होती है। तो मेरे हिसाब से पहले दिन ही ये बोल के बंद करना चाहिए था कि हमारा जो क्लोथिंग है वो आने वाले टाइम में अच्छा होगा, सो इसलिए हमें ये जो रॉयल्टी है 3% इसको बंद करके हम अपने प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहते हैं। तो शायद आज ये क्वेश्चन रेज नहीं होता। तो ये पहला फैक्ट था जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहा आज तक कि ये 3% गया कहाँ। एंड उसके बाद ये फैक्ट नंबर 2, अब तो सारे लोग रिलेट करेंगे। मैक्सिमम लोग अगर जिनकी ज्वाइनिंग 2017 या 16 की है तो उनको पता होगा कि हमारा एसॉर्ट लॉन्च होने को था। वी आर वेरी एक्साइटेड, हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे इस चीज़ को लेके कि हमने प्रिपेयर्ड हुए, हमने इसके लिए तब भी ऐसे ही स्लाइड्स बनाई, अपनी टीम्स को बताया कि इस तरीके से हम अब एसॉर्ट पे भी काम करेंगे। बट और तब जो एसॉर्ट की कैलकुलेशन थी तब वो डायरेक्ट सेलिंग की तरह नहीं थी, वो कुछ इस तरीके से थी कि आपको जो पहला लेवल है उससे 10% आएगा। मानो कि आपने किसी को लिंक शेयर किया एंड देन वो वहां से जितनी भी शॉपिंग करता है उसका 10%, मानो उसने 10,000 की शॉपिंग करी है तो उसका जो 10% आपका बना 1000, तो वो आपको मिलेगा। ऐसे ही अगर उसके डाउन में कोई कर लेता है तो उससे आपको 2% आएगा, उसके डाउन में कोई करता है 2% आएगा, उसके डाउन में करेगा 0.5 मतलब 5 स्टेप तक ये हमारा इनकम बनाया गया था जब असॉर्ट लॉन्च होना था। तो हम बहुत खुश थे। बट उसमें साथ एक चीज़ और बताई गई थी कि यहाँ पे अगर आप जिस दिन भी जो शॉपिंग हो रही है उसका कमीशन लेना चाहते हो तो आपको जो है रीपरचेज करना होगा 500 रुपीज़ का। तो लिटरली हमारे लोग इतने बोले हैं, इतने ज़्यादा बोले वाले लोग हैं कि हम सभी एग्री थे। हमारे बोले वाले लोगों ने सीधा सीधा बोल दिया कि वी आर रेडी टू डू दिस, हम करेंगे। और हम ऐसा नहीं करेंगे कि हर दिन की शॉपिंग करेंगे 500, हम 15,000 की सीधी GPG करेंगे। मतलब यहाँ तक लोगों में डेडिकेशन भरा है कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो। मतलब लोगों का एक बिलीव जुड़ा है, लोग इमोशनली जुड़े हैं, तो उनको जो चीज़ आप दिखा रहे हो वो एक बहुत होप के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो तब ये एक कैलकुलेशन था जब ये होना था। बट हुआ क्या, असॉर्ट लॉन्च नहीं होता है, असॉर्ट लॉन्च नहीं होता है। 10 दिन निकलते हैं, 15 निकलते हैं, 20 निकलते हैं, करते करते पूरा महीना निकल जाता है। और DB की हिस्ट्री का वो पहला टाइम था कि जब लोगों को कमीशन नहीं आया था। कुछ लोगों ने दैट टाइम रीपरचेज कर लिया था कि हो सकता है बिजनेस हो जाए, तो उनको थोड़ा बहुत आया हो तो अलग बात है। बट होल कम्युनिटी की अगर बात करें तो वो DBA का पहला टाइम था, आई थिंक द मंथ ऑफ जुलाई 2017 में, तो जुलाई मंथ था आई थिंक सो। तो वो कमीशन नहीं आया लोगों को। क्यों नहीं आया? बिकॉज ऑफ क्योंकि बिजनेस नहीं हो पाया। तो वो पहला ऐसा ईयर रहा होगा, जैसे अभी कोरोना ने आके सबके बिजनेस को डिस्टर्ब किया, तब ये पहली बार एक्सपीरियंस हुआ था कि इतने लंबे टाइम से बिजनेस चल रहा है और पहला एक मंथ ऐसा आता है जिसमें बिजनेस नहीं होता है। तो रीजन बिहाइंड ये था कि वो जो ट्रैफिक सारा DS का था वो असॉर्ट पे नहीं आया, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स रही होंगी, आई डोंट नो अबाउट।
तो वो हमारे जितने भी ऊपर टेक्निकल टीम्स वाले हैं वो ज़्यादा अच्छे से मे भी एक्सप्लेन करते। तो ये नहीं हो पाया, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग जो थे जिनका जो हमारा टास्क होता है जिसको हमने कंप्लीट करना होता है विद इन 3 मंथ्स, तो वो नई लोगों से कंप्लीट हुआ और कंपनी की साइड से कोई कंसेशन नहीं मिला कि अगर आपका 2 मंथ का था, अगर तीसरे मंथ में आप का नहीं हो पाया तो आपको कर ले। आई थिंक सो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता था अगर हम कर सकते थे, बट खैर जैसा भी रहा। उसके बाद लोगों का बिजनेस पूरा होल्ड होने की वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर किसी को इनकम नहीं आ रही है तो ना चाहते हुए भी लोगों ने उस टाइम पे क्या किया है कि सर्कुलेशंस कर दी, मनी लैंडिंग्स कर दी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का बिजनेस अफेक्ट हुआ। और उसी वजह से बिज़नेस अफेक्ट होने की वजह से बहुत बिजनेस CRs में बिज़नेस जो था होल्ड हो गया था। और उसकी वजह से काफ़ी लोगों ने जो डिस्टर्ब हो गए, इस वजह से कुछ लोगों की शॉपिंग नहीं हुई, देन कुछ टाइम के बाद वो ऐसे ही चले गए। तो कुछ ये एक सेंस ही नहीं बनी उस टाइम पे कि अगर आप किसी चीज़ को लॉन्च करने जा रहे हो तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, कि आप पहले उसके लिए इतने प्रिपेयर हो जाओ कि आप हमेशा सिर्फ अपना ना देख के कम्युनिटी का भी देखो, क्योंकि वो लोग जो एक बहुत आंखें बंद करके बिजनेस करते हैं उनकी उनके इमोशंस के साथ या उनकी फीलिंग्स के साथ ऐसा ना करो कि वो डिस्टर्ब हो जाए। तो बहुत सारे लोगों का उस टाइम पे बिजनेस जो डिस्टर्ब हुआ। अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड फैक्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फैक्ट नंबर 3 ये है कि फास्ट चेंजेस इन सिस्टम। मुझे नहीं पता, जहाँ मेरा मानना ऐसा है कि कोई भी बड़ी इंडस्ट्री इतने फास्ट चेंजिंग नहीं करती है। मेरा जहाँ तक मानना है कि कोई भी इतनी फास्ट चेंजिंग नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज उनको पता है ये बिजनेस हमारा जो होता है, ये बिजनेस हमारा लोगों के साथ जुड़ा हुआ बिजनेस है, तो हमारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। सो इसमें क्या होता है कि बहुत फास्ट चेंजिंग आते हैं। बेसिकली अब उस टाइम पे क्या दिमाग में चल रहा था आई डोंट नो, मे बी दे डिसाइडेड कि अभी को-कॉमर्स बिजनेस को करना चाहिए और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होगा तो लोग इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देन दे डू, क्योंकि नो डेज दे हैव प्रोफेशनल्स, सो उन्होंने थोड़ा सा जो दिमाग लड़ाया कि ऐसा करते हैं हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। और लिटरली मैंने जैसे बोला कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं ना बहुत भोले वाले हैं, इनको ऐसा लगा कि ये हमें सेव करने वाली चीज़ है। कल को कोई बोलता है तो हम वीडियो दिखा सकते हैं कि तूने तो अपनी मनमर्जी से शॉपिंग की है, और लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करके करना शुरू कर दिया। लोग लिटरली वीडियोस बनाना लग गए। एंड होता क्या है कि लोगों ने जब ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम वीडियोस के थ्रू चलेंगे, बट होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद ना उस स्क्रिप्ट को ही चेंज कर दिया जाता था। अरे भाई, अगर आपको लग रहा है कि ये जो स्क्रिप्ट है ये फाइनल स्क्रिप्ट नहीं है तो आप एक बार फाइनल कर लो ना अपने तरीके से, फिर लोगों को बता दो। बट होता क्या था, हर 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद स्क्रिप्ट चेंज। और हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, वो फिर से इन चीज़ों पे चले जाते थे कि कोई बात नहीं। फिर क्या होता था कि फ़ोन कर करके वीडियो एक्सेप्ट करवानी पड़ती थी। जिन लोगों के टास्क चले होते थे, मे बी उनका ये 3rd मंथ होता था, लास्ट मंथ होता था, लास्ट डेज होते थे, वह कभी वीडियो व्हाट्सएप करो, कभी वीडियो पोस्ट करो, कभी ये करो, कभी वो। लोग डिस्टर्ब कि किया क्या जाए, किस तरीके से इन चीज़ों से निकला जाए। और ऐसे ही हुआ, बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, कितने लोगों का टास्क पूरे ना होने की वजह से दे गिव अप। ऐसा नहीं है कि लोगों ने अभी आके बिजनेस को कि थोड़ा चेंज आया है तो लोगों ने सो बोल दिया कि हम नहीं करना चाहते। इससे पहले भी ऐसी चीज़ें हो रही थी। बहुत टाइट किया जा रहा था एक डिस्ट्रीब्यूटर को, बहुत ज़्यादा टाइट किया जा रहा था कि उसको समझ ही नहीं आ पा रही है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और उसको लगता था हर बार कि ये डिस्ट्रीब्यूटर की गलती है। हर बार डिस्ट्रीब्यूटर अपनी गलती को मानता था कि शायद मेरा जो TG है, जनरेशन टारगेट, वो सही नहीं है, लोग जो आ रहे हैं वो वेल एजुकेटेड नहीं है, वो फैशनेबल्स नहीं हैं। बट एक बात बड़ी फ़नी सी है ना वैसे ये तो, आज चाहे आप 10 लाख की शॉपिंग कर लो यार, कोई वीडियो वेरिफिकेशंस नहीं है। सो कोई भी चीज़ एकदम से हैपन नहीं होती। यहाँ तक मेरा मानना है एकदम से हैपन नहीं होती है कि अभी पता चला कि हमें इस तरीके से इस बिजनेस मॉडल को कर लेना चाहिए बिकॉज ऑफ कि इसका फ्यूचर इस तरीके से होने वाला नहीं। ये बहुत पहले से प्री प्लानिंग्स होती हैं और हमारे बोले लोगों को ऐसे हमेशा लगता है कि दिस इज़ अपग्रेडेशंस।
जो लोग अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, जो लोग अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं। नहीं, मैं यहाँ सिर्फ फैक्ट पे बोलने आया हूँ और मैं फैक्ट ही बताऊँगा आपको। दिस इज़ द फैक्ट कि लोग जो थे उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने फास्ट मूविंग चेंजिंग क्यों हो रहे हैं, क्यों लोग को वीडियो बनानी पड़ती है, आज किसी को कोई वीडियो बनानी नहीं पड़ती है। सो थिंक अबाउट इट कि अगर तब वीडियोस बनानी पड़ती थी, आज वीडियो क्यों नहीं बन रही। आज भी तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर शॉपिंग करवा रहे हैं, तो आज अगर हम जाते हैं तो चाहे लाखों की शॉपिंग कर लें, बट आज हमें जो ये वीडियो वेरिफिकेशंस हैं ये नहीं करनी पड़ती हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे, फैक्ट नंबर 4। अभी होती है एंट्री L&D टीम की। मैं बहुत सारे लोगों का फ़ैन हूँ, उनमें से बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं वो लोग। L&D टीम, इससे ना एक सेंस सी बनती है। यहाँ जितने लोग देख रहे हैं ना, मैं इन सबको, अगर कुछ लोग नए हैं पुराने हैं तो दे कैन रिलेट कि बिजनेस में जब हम लोगों ने स्टार्टअप किया था, हमारे पास कोई प्रोफेशनल टीम्स नहीं थी। हमें कोई सिखाने के लिए ऑफिशियली कोई भी टीम नहीं थी। हम लोग एक चारदीवारी के अंदर, जो मैंने आपको दिखाया था, ये इस तरीके से ऐसे हम लोग होते थे, ऐसी भीड़ होती थी। हम एक दूसरे से सीखते थे। हम उसी चारदीवारी के अंदर रह के बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने, वहीं से अपने बिजनेस को ग्रो किया। ज़्यादा से ज़्यादा होता था कि हम सोशल मीडिया से सीख लेते थे, बुक्स पढ़ते थे, या फिर कहीं सेमिनार का पता चलता था तो वहाँ चले जाते थे। बट ये इट्स ट्रूथ कि तब हमारे पास प्रोफेशनल टीम्स नहीं थी। जब प्रोफेशनल टीम्स नहीं थी तो हमारा जो बिजनेस था वो बहुत टॉप पे चल रहा था। हमारे ये जो मैंने आपको ये स्टार्टिंग में चेक शो कराए ना, ये वाले, तब ये कोई प्रोफेशनल टीम नहीं थी। इनको समझाने के लिए कोई प्रोफेशनल टीम नहीं आई थी। ये 3-3 लाख, मतलब 3.5 लाख का चेक, इट्स नॉट अ लिटल थिंग, लिटरली मैं बोल रहा हूँ। और ये तब कोई प्रोफेशनल टीम नहीं थी कि ये बताने के लिए कि आप कैसे बिजनेस को ग्रो करोगे एंड देन कैसे कैसे आपका जो है बिजनेस बड़ा होगा। तब कोई प्रोफेशनल टीम्स ना होने की वजह पे भी लोगों ने बहुत बिजनेस किया है। CRs में बिजनेस होते थे। जो हमारे ओल्ड सीनियर थे, उनके बिजनेस पर मंथ के 15 CR, मतलब 20-20, 15-15 CR के बिजनेस थे, विदाउट एनी प्रोफेशनल टीम्स। जो उनको कोई भी गाइड नहीं कर रहा है, वो वहीं अंदर रह के वहीं से सीखते हैं एंड वहीं से इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। बट वहीं पे अब ये एक सेंस बनती है कि जब कोई L&D टीम, मतलब अब वो प्रोफेशनल टीम्स जिनके बारे में बताया जाता है कि इनको 20 साल का एक्सपीरियंस, इनको 15 साल का एक्सपीरियंस है, जब ऐसे लोग आते हैं ना, तो यहाँ से एक सेंस बनती है कि अगर मेरा 1 करोड़ का बिजनेस हो रहा है ना, अब इनसे मैं सीखूंगा और यहाँ से अब जो मेरा बिजनेस है ना वो मल्टीप्लाई होगा, एटलीस्ट 5 टाइम्स, एटलीस्ट 10 टाइम्स। क्योंकि अब मेरे को पता है कि अब बिजनेस कैसे होगा। ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनको बहुत नॉलेज है। अब मानो आप कोई वर्कआउट करते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स करते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग लगता होगा कि हाँ मैं सीख रहा हूँ, जहाँ हो सकता है आप सोशल मीडिया, यूट्यूब करके सीख जाओ और आप अच्छा खेलने लग जाओ। जहाँ फिर आप जिम करते हो तो आप सोशल मीडिया से देख देख के, जहाँ उस इन्वायरमेंट से देख देख के हल्का फुल्का एक्सरसाइज करके आपके हल्के हल्के मसल बनने लग जाएं। ये कोई बड़ी बात नहीं, आप सीख सकते हो लिटिल बिट। बट वहीं पे आप किसी ऐसे प्रोफेशनल को हायर करते हो जो मे बी IFBB प्रो हो, जिसने वर्ल्ड लेवल पे, जहाँ स्टेट लेवल पे कंपटीशंस किए हों, जिसको ये पता हो कि डाइट्स क्या होती हैं, एक्सरसाइज क्या होती हैं। फिर ऐसे लोगों से जब आप ट्रेनिंग लेते हो ना, तो आपके फिर मसल्स और ग्रो करते हैं, आप और ज़्यादा बॉडी बिल्डर बनते हैं। बट यहाँ उल्टा हो गया। अब जब प्रोफेशनल लोग लाइफ में आते हैं तो लोग ग्रो करते हैं, बट यहाँ उल्टा हो गया। होता क्या है, जब L&D टीम आती है उससे पहले बिजनेस एक पर्सन का 15-15, 20-20 करोड़ का है। बट जैसे L&D टीम आई, प्रोफेशनल लोग आए, बिजनेस डाउन। मुझे ये आज तक बात पचती नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने तो यही सेंस से स्टार्ट किया है कि अब तो हमारे पास प्रोफेशनल टीम्स हैं, ये हमें गाइड करेंगी कि किस तरीके से हम बिजनेस को बड़ा करेंगे। बट यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। ये बिजनेस पहले से बहुत ज़्यादा डाउन चला गया। मे बी आप लोगों के पास इसके आंसर्स हों, बट मेरे को ये आज तक समझ नहीं आता है कि प्रोफेशनल आने से बिजनेस बढ़ना चाहिए था, बट प्रोफेशनल आने से टीम बिजनेस डाउन हो गया। वहीं पे मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मुझे ना, मैं इन चीज़ों पे बहुत बिलीव करता हूँ कि आप शो ऑफ करके कभी भी किसी की हेल्प मत करो। और लिटरली अगर आप कर ही नहीं सकते हो तो होप मत दो, ठीक है। होप जो है ना इंसान को तोड़ देती। अब होता क्या है कि लॉकडाउन के बारे में किसी को आइडिया नहीं था कि
लॉकडाउन भी हो सकता है। जैसे लॉकडाउन होता है सबका, चलो जैसे तैसे करके जिन लोगों का चल रहा था उनका अच्छा भी चल रहा था, हम बुरा नहीं बोल सकते, जिनका चल रहा था बहुत बढ़िया चल रहा था। अब होता है लॉकडाउन, जैसे ही लॉकडाउन होता है तो सभी को ऐसे लगता था कि ये 1 दिन का लॉकडाउन है, फिर 7 दिन का है, ऐसे करके करते थोड़ा दिन बढ़ते गए। अब L&D टीम के दिमाग में ये बात आती है कि हमें तो बिजनेस करना चाहिए, हम लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं और बिजनेस के बारे में प्लानिंग करते हैं। एंड उनको ये पता था कि अगर हम ऐसा आके बोलेंगे तो लोग शायद से नई चीज़ों को समझ पाएंगे। एंड दे डू माइंड गेम्स अगेन। उन्होंने क्या किया, 14 अप्रैल को हमारे सीजीओ हैं रविकांत, मुझे बहुत बढ़िया एक्टर लगते हैं, वो बहुत प्यारी एक्टिंग करते हैं। अगर वो कहीं ये वीडियो देख पाए मेरी तो मैं उनको बोलना चाहूँगा, सर आई एम बिग फैन ऑफ यू, आप एक्टिंग बहुत प्यारी करते हो, आपने क्या एक्टिंग करी थी मैं दिखाने वाला हूँ। ये लाइव आते हैं और ये प्लान करते हैं कि 14 अप्रैल को, कि अभी जो नेक्स्ट डेज हैं, मतलब 31 अगस्त तक, अप्रैल तक, कि 31 अप्रैल तक जो भी एस जो है, मतलब उस टाइम पे एस नहीं, उस टाइम पे मार्क्यूस ही था, तो जो मार्क्यूस है लिटरली इन्होंने मार्क्यूस ये रैंक्स है ना, इनका बहुत ही अप किया था कि ये किसी जापान आर्मी के रैंक्स हैं, ये बहुत बढ़िया रैंक हैं, आपको ऐसे ही काम करना चाहिए, पहले बहुत सही लोग गाइड किया। और उसके बाद ये लिटरली इस बात पे आते हैं कि आज 14 अप्रैल है और आज से लेके इस मंथ की क्लोजिंग तक, जबकि कोरोना से लोग इतना डर रहे थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, हमारे पंजाब में तो बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी गई थी, चाहे कैसा भी था, माहौल बहुत टाइट हो गया था। और इनके दिमाग में फिर से क्या चल रहा है, सेल्स, हमें चाहिए सेल्स। वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो अपने लवलीहुड के कैसे काम करेंगे, कैसे नहीं, सेल्स पे दिमाग चल रहा है। अब ये अनाउंस करते हैं कि आज से लेके नेक्स्ट जितने भी दिन बचे हैं 31 अप्रैल तक, जो भी कोई एस मार्क्यूस 5 लाख का पर्सनल बिजनेस करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी यार। आज से पहले हमारे जितने भी लोग ट्रेनिंग सेंटर्स में काम कर रहे हैं ना, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनका पर्सनल बिजनेस 2-3 लाख से ऊपर होता है? आई थिंक बहुत रेशो कम है इनकी, बहुत ज़्यादा कम रेशो होगी। डाउन टीम से ही ज़्यादा बिजनेस होता है, बाकी जिसका हो रहा होगा उसका हो भी रहा होगा, बट जहाँ तक मेरा आइडिया है कि 2-3-4 लाख तक ही बिजनेस जाता है। वो भी आप फिजिकल प्रेजेंस देते हो, लोगों को वहाँ समझाते हो, 2 से 3 दिन लगाते हो, तब जाके कोई अपना डिसीजन बनाता है कि मुझे क्यों स्टार्ट करना चाहिए। वहीं पे ये टास्क देते हैं कि आप यूम मीटिंग्स करो, लोगों को कनेक्टेड करो, और आप क्या करना है, आपने नेक्स्ट जितने डेज बचे हैं 31 अप्रैल तक आपको 5 लाख का बिजनेस करना है। तो 5 लाख पे बिजनेस पे आपको इनकम तो बनेगा ही, जो आपका इनकम आता वो तो मिलेगा, बट आपको मिलेगा 50,000 का बोनस। और जैसे ये बात होती है तो लोग जो जूम मीटिंग में थे, लिटरली उनकी जो स्माइलें थी और जो एक्साइटमेंट थी वो एक नेक्स्ट लेवल होगी कि पता नहीं क्या, कौन सा पहाड़ तोड़ने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने बोला सिर्फ इतना ही नहीं, ये रविकांत जी बोल रहे थे, कहते सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई, उन्होंने फिर ये क्वेश्चन करते हैं कि 5 लाख पे तो 50,000 है, मान लो अगर कोई बिजनेस करता है 10 लाख का, तो उसको कितना मिलेगा बोनस? तो सभी ने वही कैलकुलेट किया, 5 लाख पे 50,000 तो 10 लाख पे सर 1 लाख का चेक, 1 लाख मिलेगा, 1 लाख बोनस मिलेगा। कहते हैं हाँ 1 लाख का बोनस, बट वेट, रोशन की कॉल आ रही है। देन वो फोन उठाते हैं ऐसे कान पे लगा के, हाँ रोशन बोल, अच्छा तो 10 लाख पे 1 लाख नहीं देना है? तो रोशन क्या बोल रहे हैं कि 10 लाख पे 1 लाख नहीं, दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, तो आपको 1 लाख नहीं, यहां मिलेगा 2 लाख का बोनस। और लोगों की एक्साइटमेंट किसी और लेवल पे। लोग भूल ही गए कि जब हम फिजिकल प्रेजेंस दे रहे थे तब तो हमारा 1 लाख का बिजनेस भी पर्सनल नहीं हो रहा था, और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट उन्हीं को ही हो रही थी जिनका बिजनेस है ही नहीं था पर्सनल। वो सबसे ज्यादा हाइपर, अरे मैं तो अब तो मतलब 2 लाख जैसे मेरे को क्रेडिट हो गया, इतनी बड़ी खुशी। ये सही नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर आप लोगों की सच्ची में मदद करना चाहते हैं, अगर सच्ची में ही आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की केयर करते हैं, तो आपको पता है ड्यू टू दिस कोरोना बहुत सारे लोगों का बिजनेस पे इफेक्ट आया है। बहुत सारे लोग वापस आके अपने ट्रेनिंग सेंटर्स को रन करना चाहते हैं, उनके पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो वापस आके अपने बिजनेस को रन कर पाएं, जो अपने लिवलीहुड के लिए काम कर पाएं। तो लिटरली वो करना चाहते हैं बट वापस नहीं आ पा रहे हैं।
तो आप दिखावा ना करो। अब आपका सही टाइम है, अगर आप लोगों को हेल्प करना चाहते हो अब दो ना टास्क। अब लोगों को बोलो कि अगर कोई, यही जो आपने पहले किया, कि अगर कोई बिजनेस करेगा 5 लाख का, उसको मिलेगा 50,000 का बोनस। मैं गारंटी से बोलता हूँ सर, ये विद इन 2 मंथ ना लोग बहुत सारे होंगे जो इसको क्वालिफाई करेंगे। बट उन्होंने कंडीशन तब रखी जब कोई कंडीशन कंप्लीट नहीं कर सकता था। कंडीशन आज रखो ना। अगर आप सच्ची में ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये दिखावा है कि ये फ़ोटो, खैर थोड़ा जूम कर गया, बट बहुत सारे लोगों ने ये सोशल मीडिया पे फ़ोटो देखी होगी कि सम टाइम पीपल शोइंग कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, बट लिटरली उनके पास है, सारा कुछ है, बट वो दे जस्ट शोइंग यू कि वी आर हेल्पिंग यू। ऐसा नहीं होता है। अगर आप सच्ची में ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की केयर करते हैं तो अब बहुत सही टाइम है, लोगों को उनको ही हेल्प करो ताकि वो अपना वापस आके बिजनेस को दोबारा से रन कर पाएँ। इससे करने से होगा क्या, इससे करने से सर लोगों में कॉन्फिडेंट आएगा, लोग कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उनकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी कि हमारी कंपनी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए सोचती है। टास्क तब मत दो जब लोग पूरा नहीं कर सकते। आज एक सही टाइम है टास्क देने का। आज करोगे तो लोग ना बहुत बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस को कर सकते हैं, मेरा मानना ये है। सो ये कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है, कि ये कर क्या रहे हैं। ऐसे ही करते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। फैक्ट नंबर 5। तो ये हमारा फैक्ट नंबर 4 था, जहाँ पे कि ये चीज़ें चली हुई थी कि हम वी आर हेल्पिंग लिटरली। वो क्या कर रहे थे, गॉड नोज। सीरियसली ये चीज़ें कुछ कॉम्प्लिकेशंस दे रही थी। ऐसा करते हैं, एक बार दोबारा से मुझे लाइव आना पड़ेगा, कुछ स्लाइड्स मेरी मिस हो गई हैं इसमें से, तो मैं दोबारा लाइव आ रहा हूँ, जल्दी से मुझे वापस आके ज्वाइन